आज हम बात करने लगे हैं थर्ड केस की, दैट इज केस 3। पहला केस किया था जिसमें एक ही रिएक्टेंट गिवन था, दूसरा केस किया था जिसमें दो रिएक्टेंट्स गिवन थे पर इंफॉर्मेशन एक ही के बारे में दी हुई थी। जो केस 3 है बच्चे, इसमें मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, the reactant is involved and information, दिव्यांग डालो मैसेज, and information about at least 2 reactants are given। ठीक है, 2 reactants की इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन। ठीक है, जब 2 reactants की इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी उस टाइम पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना जरूरी होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, will depend upon the limiting reagent। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। अब मेरी बात सुने, शॉर्टकट बताने लगी हूँ लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढने का। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास कि 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, रेगुलर क्लास में हमने बड़ा लंबा चौड़ा तरीका किया, वो नहीं करना है। 5 moles of sulfur dioxide and 5 moles of oxygen, ठीक है, react with each other to form sulfur dioxide। पहले तो एक चीज ध्यान से देखें कि यहाँ पे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स थे, तो आपको दोनों रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। डेटरमाइन, क्या डेटरमाइन करना है? द लिमिटिंग रिएजेंट, the weight of excess reagent left and amount of sulfur trioxide formed। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी ना बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन लिखे, then we will move forward। देखिए, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है ना, जो आपको इक्वेशन में दिख रही है, उसको लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे इक्वेशन में 2 मोल्स इसके 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बनाना। ठीक है, अब आपको ये फ्रॉम इक्वेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि 5 मोल इसके, ठीक है, और 5 मोल इसके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट जब भी ढूंढना है ना, उसको ऊपर ले आना इक्वेशन से, नहीं तो वो बड़ी कंफ्यूजन कॉज करता है। जितने मोल्स दिए हों, ठीक है, जितने मोल्स दिए हों उससे स्टोशियोमेट्री को डिवाइड कर लें। ठीक है, उसको स्टोशियोमेट्री से डिवाइड कर लें तो इट इज 5/2, दैट विल बी 2.5। स्टोशियोमेट्री जानते हैं ना, जितने मोल्स गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर लें। यहाँ पे इज 5/1, सो दिस विल बी 5। तो यहाँ से आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की बजाय सीधे ही पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है? वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपने लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कैसे करते हैं? अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट तो कितना बनेगा आपके पास? व्हाट वी कॉल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा यहाँ पे? देखिए कैसे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम, ये ट्राइऑक्साइड आएगा ना रिएक्शन? ठीक है, हाँ, ट्राइऑक्साइड करते हैं। अच्छा, अब आपने बनाना है कितना बनेगा ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 and 2 वुड गेट कैंसिल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनेंगे वो उतने ही बनेंगे जितने की नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के हैं। सो इट इज 5 मोल्स, क्योंकि आपने मास निकालना है, तो 5 × 80 दैट विल बी गिविंग अस 400 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए।
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है दैट इज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट का वेट भी बताना है, तो ऑक्सीजन के मोल्स निकालिए। कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन के मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 2 एंड नंबर ऑफ moles of oxygen divided by 1. Therefore, number of moles, this will be 5 by 2 will be number of moles of oxygen. Therefore, weight of oxygen कितना आ गया? That is number of moles multiplied by its atomic mass. This is 60 here, so it is 80 grams. So total amount left at the end of the reaction, total amount left कितना हुआ? 400 ग्राम ये था और 80 ग्राम ये था, तो this is 400 plus 80, so that will be giving us 480 grams. 12 liters of hydrogen and 11.2 liters of chlorine are mixed and exploded. Mixed and exploded. Okay. The composition by volume of the mixture is options given to you: 24 liter of HCl. B option is 0.8 liter of chlorine and 20.8 liter of HCl. Third option is 0.8 liter of hydrogen and 22.4 liter of HCl. And D option is 22.4 liter of HCl. Right? ट्राई करेंगे सब लोग, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है, फिर देखते हैं, नहीं तो मैं करती हूँ। ठीक है, क्या सबने पहले इक्वेशन लिखी? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू ट्वाइस ऑफ HCl, लिखी सबने? फिर क्या उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले जो कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन थे? एक मोल इट इज गिविंग यू 2 मोल्स। ठीक है, फिर क्या सबने गिवन नंबर ऑफ मोल्स निकाले? गिवन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने थे? 12 लीटर divided by 22.4 liters, 11.2 liters divided by 22.4 liters. This will come out to be 0.53 moles and this will come out to be 0.5 moles. ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री 1 थी। क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकाल पाए सब लोग? क्लोरीन था यहाँ पे, बोलिए। यस मैम। यस मैम। एवरीबडी। अच्छा, फिर क्या किया बोलेंगे? Arnab, बोल क्या किया? Once you have got the limiting reagent, then what have you done? मैं HCl का अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, 5.5 मोल ऑफ क्लोरीन जो है ये क्या करेगा? ये 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 1 मोल से अगर 2 मोल बन रहे हैं तो 0.5 मोल से 1 मोल HCl बनेगा। 1 मोल ऑफ HCl का क्या मतलब हुआ? दैट इज 22.4 लीटर ऑफ HCl। ठीक है, तो कौन सा जो है ऑप्शन दिमाग में आ रहा है? 24 लीटर वाला ऑप्शन उड़ गया है, 20.8 लीटर वाला ऑप्शन उड़ गया है, ये वाला ऑप्शन बच गया है और ये वाला ऑप्शन बच गया है। ऑप्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर क्लोरीन जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी बचेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें कुछ हाइड्रोजन का अमाउंट भी है, करने की जरूरत नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मंजूर है? इज इट ओके? यस मैम। The next numerical for you all, if 0.5 mole of barium chloride is mixed with Na3 with 0.2 moles, is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum
the maximum number of moles of barium phosphate, ठीक है, can be formed is, ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन, ऑप्शंस 0.7, 0.5, 0.30 and D option is 0.10. I am waiting. अब देखिए क्या है, ठीक है, you are given barium chloride is reacting with sodium phosphate and it is giving you barium phosphate, ठीक है, और साथ में सोडियम क्लोराइड, हम नहीं कंसर्न्ड है सोडियम क्लोराइड से, इक्वेशन एक बार देख लेना क्या बैलेंस्ड है, दिस इज 3 हियर एंड this is 2 here and that will give 6 NaCl. The equation is all balanced. ठीक है, given equation के according क्या है, 3 moles इसके 0.2 moles इससे combine कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको क्या given है, that is 0.5 moles is reacting with 0.2 moles. अब limiting reagent कौन सा होएगा, that is 0.5 divided by 3 and 0.2 divided by 2, so this will make it 0.1 and this will make it how much, this will make it 1.6. So therefore जो हमारा limiting reagent रहेगा that will be sodium phosphate, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखिए दो, मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, अब देखिए 2 मोल्स जो हैं सोडियम फॉस्फेट के, they are producing 1 mole of barium phosphate, तो एक्चुअल में कितने दे रखे हैं आपको, तो 0.2 moles कितने बनाएंगे, that is 1/2 into 0.2, so that will give you 0.10 mole. Okay, how many, इसमें ना इक्वेशन को याद रखना है, ये +2 में भी इक्वेशन बड़े काम आती है। How many moles of potassium iodide, अब मैं मोल रिलेशन लेके आ रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उसमें भी कई जगह पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ सकता है। How many moles of potassium iodide are required to produce 0.4 moles of K2HgI4? Options given are 0.4, B option is 0.8, C option is 3.2, D option is 1.6. ये सारे आपको सॉल्व करना है। अब मेरी बात सुनिए, आप क्या रिएक्शन लिख सकते हैं? Would you like to try? Yes. Everybody, would you like to? हाँ चलो, Yes. I'll be making the equation. देखिए potassium iodide, it is reacting with HgI2 to give you K2HgI4. अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। अरे भाई अब देखिए 2 मोल्स जो हैं KI के, ये बना रहे हैं 4 मोल्स, 0.4 मोल, this is 1 mole, ठीक है, 1 मोल ऑफ K2HgI4। तो 1 मोल अगर इतने से बन रहा है तो 0.4 मोल कितने से बनेगा, तो दैट विल बी हाउ मच, 2 into 0.4, so that will be 0.8 मोल। इसमें करने के लिए कुछ खास था नहीं, ठीक है, समझ में आई है ये चीज? Yes. इसमें कहाँ फंसे हैं, ये तो बहुत इजी था। अच्छा, कुछ बहुत इजी वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ जो तुम्हारे नीट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ये नीट का क्वेश्चन था, जो अगला कराने लगी हूँ ये भी नीट का क्वेश्चन है, चेंजिंग द कलर। देखिए 1 मोल, ये 2012 एएफएमसी का क्वेश्चन है, पहले एएफएमसी आर्मी में जाने के लिए अलग से पेपर होता था। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, 1 mole of magnesium nitride on reaction with excess of water, ठीक है, give. Options are 1 mole of
ammonia, ठीक है. B option is 1 mole of nitric acid. Equation ध्यान से लिखना. And C is 2 mole of nitric acid. And D is 2 moles of ammonia. ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है. आई एम पुटिंग ऑन होल्ड वेटिंग फॉर यू. 2 moles of ammonia इज करेक्ट आंसर. इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें सिर्फ इक्वेशन को जानना जरूरी था. वो इक्वेशन आप सब लोग अपने दिमाग में रख लें. दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड. दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड. देन इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद वाटर. It will form बच्चे magnesium hydroxide and it will form ammonia. If it is forming magnesium hydroxide, it will not be forming the nitric acid. ठीक है. अब क्या है, यहाँ से you can balance the equation. 3 मैग्नीशियम है तो 3 लगा दीजिए, नाइट्रोजन 2 है तो 2 लगा दीजिए. बस देख लीजिए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड से 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आ रखा है, इसको दिमाग में रखें. ठीक है. अब एक KVPY का क्वेश्चन करा रही हूँ. 2009. I want you people to solve it. I'll give you the answers also. 1 mole of nitrogen gas on reaction with 3.01 10 raised to the power 23 molecules of hydrogen gas, ठीक है, produces options given to you. ठीक है. 1 mole of ammonia, and second part is 2 into 10 raised to the power 23 molecules of ammonia. Third part is 2 moles of ammonia. ठीक है. And D option is 3.01 into 10 raised to the power 23 molecules of ammonia. Waiting for the answer. देखिए आपके पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है. दो रिएक्टेंट्स, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना ही पड़ेगा. कैसे किया? सबसे पहले हम जानते हैं. गुड मॉर्निंग जी. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया. ठीक है. ये बनाई सबने इक्वेशन. गिवन इंफॉर्मेशन लिख दी. 1 मोल जो है वो 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. मेरे को बाय चांस न्यूमेरिकल में गिवन भी 1 मोल ऑफ अमोनिया है. पंगा क्या है, जो हाइड्रोजन दे रखा है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालूं क्या? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भाई जितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उससे डिवाइड करते हैं 6.02 को. ठीक है. यहाँ पे 23, दिस वुड गो ऑफ, कितने मोल्स आएंगे? 0.5 मोल्स आएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे 1 मिनट वेट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे 0.5 मोल्स आ गए. अब देखिए नाइट्रोजन, दोबारा से इक्वेशन लेके आ रही हूँ. नाइट्रोजन थ्राइस हाइड्रोजन गिव्स यू ट्वाइस अमोनिया. भाई इसका 1 ही मोल है, इसके 3 मोल्स हैं और इसके 2 मोल्स हैं. ये दिख रहे हैं, सीन. गिवन इज 1 मोल एंड दिस इज 0.5 मोल. तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? जितने मोल्स है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री. जितने मोल्स है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री. तो सीधा आ गया हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. मेरी बात सुने, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा ऊपर सॉल्व करें, नीचे सॉल्व करेंगे तो पक्का ही न्यूमेरिकल गलत करके आएंगे, पक्की बात है. ठीक है. सो इट विल बी गिविंग यू हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब देखिए भाई 3 मोल्स जो हैं हाइड्रोजन के, दिवेन ध्यान से देखना, इट इज गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है. Therefore 0.5 moles of hydrogen will be yielding how much moles of ammonia? That is 1.5 into 0.5. So that will be giving you how much? कितने आए? This is 10 here. 0.32. 0.32. मेरा में 0.33 ऐसे आ रहा है. नहीं, 15 into 5 कितना होता है? मैंने मैम 0.5 into 2 divided by 3 करके थोड़ा अलग से किया. चल कोई बात नहीं, आंसर मुझे बता दे कितना आ रहा है. 0.33. 0.33 मोल्स. ठीक है. क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कैसे निकालते हैं?
that is moles multiplied by Avogadro's number. So this is 0.33 into 6.02 into 10 raised to the power 23. कर लीजिए इसको solve. आ जाएगा आंसर? Yes, ma'am. So you will be getting the third option correct. That is 2 into 10 raised to the power 23 molecules. Now the numerical is KVPY 2009 again. ठीक है, ध्यान से देखना. Aluminium reduces manganese. मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख रही, जैसे क्वेश्चन आया था वैसे ही लिख रही हूँ ताकि आप खुद अब डेवलप करें इक्वेशन को. Manganese dioxide to manganese at high temperature. ठीक है. The amount of aluminium required to reduce 1 gram mole. 1 gram mole is actually 1 mole of manganese dioxide is, options I'm giving you, that is 1 by 2 gram mole, and B option is 3 by 4 gram mole. D option is 1 gram mole, and yes, C option है बच्चे. D option is 4 by 3 gram mole. I am waiting for the answer from your side. कैसे आएगा देखिए. आप देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैं इक्वेशन दूसरे कलर से कर रही हूँ. इट इज एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड. ठीक है, इसने क्या बना देना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देना है और मैंगनीज बना देना है. ठीक है, लेट अस बैलेंस इक्वेशन. मेरे को नहीं पता सबने ऐसे करी है कि नहीं. जब ऑड इवन होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 3 था, यहाँ 2 था, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर लें. अब देखें बाकी क्या चाहिए. 4 हियर एंड 3 हियर. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. क्या सबने ऐसे लिखी है क्या? Yes, ma'am. अच्छा, अब ऐसे लिखिए तो फिर तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 3 मोल्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने से करेगा? 3 by 4 ग्राम मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. वेरी इजी क्वेश्चन. मंजूर है? बोलिए. हमें एल्यूमिनियम का मास चाहिए, तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो हैं वो इससे आ रहे हैं. तो आपके पास जो 1 ग्राम मोल है ना, 1 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड वो इसका है. तो इट विल बी 4 by 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. तो द ऑप्शन करेक्ट टू यू इज डी ऑप्शन. डी ऑप्शन सही है. ठीक है जी. Yes, ma'am. Now another question for you all. जितने न्यूमेरिकल्स खुद करेंगे उतना ही बेटर होते जाएंगे हर क्लास में. In a reaction 4A plus 2B plus 3C, it gives you A4B2C3. ठीक है. What will be the number of moles of products formed starting from 1 mole of A, 0.6 mole of B, and 0.72 mole of C. खुद करने वाले हैं. एक क्लू देने वाली हूँ. सारे रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है. इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना हमारी नेसेसिटी है. I'll be giving you the options also. This is 0.25. The option is 0.30. The option is 0.24, and the option is 2.32. And I'm waiting now. This क्या करना था भाई इसमें? 4A, 2B, 3C. ठीक है, it is giving you whatever compound it has been given. अरे भाई आपको given moles जो थे ना वो लिख लेते. ये 1 मोल था, ये 0.6 मोल थे और ये 0.72 मोल्स थे.
अब लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते, दिस वुड हैव बीन 1/4, दिस वुड हैव बीन 0.25, ठीक है, 0.6/2, दिस वुड हैव बीन 0.3, 0.72/3, दिस वुड हैव बीन पॉइंट कितना कितना भाई 0.24। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो हो जाता वो सी हो जाता। बस अगर 3 मोल्स ऑफ सी जो है, अगर बच्चे वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है तो 0.72 मोल्स ऑफ सी कितना बनाएगा 1/3 इंटू 0.72, सो दैट इज 0.24 जो हम ऊपर निकाल के हटे हैं। तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। मंजूर है सबको? यस मैम। ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद इट? जिनका नहीं आया, अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, एवरीबडी शुड डू इट वेरी केयरफुली। आज मैंने लिमिटिंग रिएजेंट कवर किया है, मैं अपलोड करती जा रही हूँ प्लेलिस्ट जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ। इन अ क्लोज्ड वेसल, ध्यान से करना, इन अ क्लोज्ड वेसल 5 moles of A2 and 7 moles of B2 are reacting as per given equation. As per given equation. ठीक है, equation given to you is A2 plus thrice of B2 gives you twice of AB3. What is the total? अब दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट का दिमाग में आना खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। What is the total number of moles of gases, right, present in the container at the end of the reaction? ध्यान से करना, impulsive ना होना। Container at the end of the reaction. अच्छा ठीक है, the options given to you are, that is 22/3, B option is 7/3, D option is 14/3, and D option is 8/3. 2014 question. I am waiting for an answer from your side. अब सबने कैसे किया है? That A2 plus thrice of B2, it gives you twice of AB2. मैं सीधा limiting reagent निकाल रही हूँ। Limiting reagent 5/1 and this is 7/3. So this will be how much? 2 point something. 2 point कितना है? 2.3 है, 2.3। तो सबसे पहले तो ये रहा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब निकालेंगे भाई कितना ए बच गया है। नाउ अगर एक 3 मोल्स ऑफ बी के साथ, ठीक है, ए का एक मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है तो 7 मोल्स ऑफ बी के साथ कितना ए रिएक्ट करेगा? दैट इज 7/3 मोल्स ऑफ ए। मंजूर है? ऐसे ही आएगा, ये इतना रिएक्ट करेगा। ए लेफ्ट कितना, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो भी तो कुछ ना कुछ बचेगा ही ना। तो ए कितना बचा? 5 minus 7/3, this is 15 minus 7/3, so this will be giving you 8/3। ठीक है, तो ये आपके पास ये ए है जो बच गया है और बी जो है वो बनना है, वो तो निकाल ही सकते हैं। तो देख लीजिए, बी एज पर इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ B2 जो है that is giving you 2 moles of AB2। ठीक है, तो आपको B के कितने मोल्स दे रखे हैं? 7 मोल्स। तो 7 moles of B2 will give you 2/3 into 7, so that will be 14/3 moles। तो टोटल मोल्स, ये चीज देखिए, टोटल मोल्स आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, जो A के बच गए हैं 8/3 और जो प्रोडक्ट के बन गए हैं, so that will give you 22/3 moles। Is it okay with everyone? Is it fine? आवाज आ रही है मेरी क्या? Yes. Yes. अच्छा, एक और लास्ट न्यूमेरिकल कर डालें। हम लोगों ने पिछला पेज करना।